बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप ये बात जानते हैं कि घर की जब कोई तारें वायरिंग डैमेज होती हैं तो वो तार जो घर के एरिया के अप्लायंसेस को सप्लाई कर रही होती है वहाँ पे इंटरप्शन आ जाती है, वो अप्लायंसेस काम करना बंद कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी की जो नर्व्स हैं जिनको हम नसें बोलते हैं, वो भी अगर उनमें कोई डैमेज आ जाए, इंटरप्शन आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो काम करना रोक देती हैं या बंद कर देती हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब घर की वायरिंग ख़राब होती है तो उसको हम रिपेयर करते हैं, जिसके लिए हम वहाँ पर टेप बांधते हैं या कई मरतबा उस पोर्शन को, तार को जो डैमेज हुआ होता है उसको रिप्लेस कर लेते हैं और इलेक्ट्रिशियन आके उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के लिए आपको जो आपका हेल्थ प्रोफेशनल होता है वो चंद रिपेयर करने के तरीके बताता है, जिसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 5 विटामिन्स जिनको अगर आप अपनी बॉडी में कंज्यूम कर लें तो आपकी जितनी भी नर्व्स के डैमेज है वो रिवर्स हो सकता है, वो रिपेयर हो सकता है। मैं डॉक्टर मरियम माही मुनीर हूँ और आप देख रहे हैं अपना चैनल रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग, जिसके ऊपर मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ ऐसे 5 विटामिन्स के बारे में जो आप अगर अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम कर लें तो आपका जो नर्व डैमेज है वो रिपेयर हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और साथ में आपको ऐसे खाने भी इस वीडियो में बताऊँगी कि जो आप अपनी कॉमनली एवरीडे लाइफ के अंदर, डाइट के अंदर इजीली कंज्यूम कर सकते हैं और आपको इजीली अवेलेबल हैं। बिना किसी देर किए चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। पहले नंबर पे जिस विटामिन का जिक्र करना चाहती हूँ वो है विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामीन। इसकी 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसकी रीज़न्स है जिसकी वजह से इसको डाइट में कंज्यूम करना चाहिए। एक तो ये नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है, और दूसरी रीज़न ये होती है कि जो 2 न्यूरॉन्स के दरमियान में कम्युनिकेशन होता है नर्व सिग्नल्स का, ये उसको बेहतर बनाता है, जिसकी वजह से जिन लोगों को न्यूरोपैथी का इशू होता है ये वहाँ पे बहुत ही उसको रिवर्स करने में हेल्पिंग है। तीसरे नंबर पर आता है विटामिन ई। ऐसा बेहतरीन विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, उसकी वजह से जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको रिवर्स करने में ये हेल्पिंग है। इसके अलावा इसका एक और बहुत ही इम्यूनिटी के ऊपर इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके बहुत सी ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं ये उनको सही करता है, ठीक करता है, जो नर्व्स को डैमेज करने का बायस बन सकती हैं। अगर आप अपनी डाइट में ब्रोकली और पालक को कंज्यूम करते हैं और आप पालक खाने के शौकीन हैं तो आपको इस बात की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर ALA की कमी होगी, अल्फ़ा लिपोइक एसिड, जो हमारी बॉडी को नर्व डैमेज से बचाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से रोकता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रिवेंट करता है। उसके अलावा हमारी जो नर्व्स हैं उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, रिवर्स करने में मदद करता है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और आपकी ब्लड शुगर भी मेंटेन नहीं हो रही दवाइयाँ खाने के बावजूद, और आपको जो शुगर की वजह से, हाई ब्लड शुगर की वजह से आपको उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी फेस करनी पड़ रही हैं, तो आपको अपनी डाइट के अंदर विटामिन B1 को कंज्यूम करना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी नर्व्स को नरिश करता है और आपकी ब्लड शुगर को मैनेज करने में, मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी नर्व्स को डैमेज होने से रिपेयर करते हैं, उनको नरिश करते हैं, बल्कि आप अपने ब्रेन के फंक्शन को भी एनहेंस करते हैं। और आपको मालूम है कि ब्रेन से ही सारी नर्व्स निकलती हैं, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्तमिल होता है, वहीं से तो सारे नर्व्स के सिग्नल्स का मसला चलता है और वही तो हेड है जो आपकी पूरी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। सो अपनी डाइट के अंदर आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को ज़रूर कंज्यूम करना है जो आपके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने का बायस बनेगा।
आपने कभी ये बात नोट की है कि घर की तारें जो आपने कभी देखी हों तो उनके ऊपर एक रबड़ की कवरिंग लगी हुई होती है। अगर तो वो डैमेज हो तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि इलेक्ट्रिशियन उसके ऊपर टेप लगा के उसको बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से लीक नहीं होता और तेज़ी के साथ गुजर जाता है, सेफली गुजर जाता है, आपको भी कोई डैमेज नहीं होने देता। आप उसको ईज़िली आराम से हाथ लगा सकते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी की जो नर्व्स हैं उनके ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं। ये माइलिन शीथ का काम भी इलेक्ट्रिक करंट को, नर्व इम्पल्सेस को तेज़ी के साथ विदाउट इंटरप्शन एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है। अगर इस माइलिन शीथ का डैमेज हो जाए तो उसको रिकवर करने के लिए एक मिनरल है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की कमी इस माइलिन शीथ को डैमेज करने का बायस बनती है, जिसकी वजह से नर्व सिग्नल्स की इंटरप्शन होती है और प्रॉपरली जिस ऑर्गन को वो नर्व सप्लाई कर रही होती हैं वो डैमेज हो जाता है या प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। सो इस मिनरल को भी आपकी बॉडी के अंदर सही क्वांटिटी के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है। हमने ये तो जिक्र कर लिया कि कौन कौन से विटामिन्स होते हैं और एक मिनरल का भी जिक्र किया जो हमारी नर्व्स के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसकी परफॉर्मेंस के लिए। अब हम ऐसा जिक्र करते हैं कि कौन सी डाइट है जहाँ से हमें ये विटामिन्स नेचुरली तौर पर मिल जाएं और हमें बाहर से कोई सप्लीमेंट्स ना लेने पड़ें। सबसे पहले हम बात करें विटामिन B12 की, तो अगर आप अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम करते हैं फ़िश मीट को, चिकन को करते हैं, तो आपको ये बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको विटामिन B12 की कमी है। बहुत कम चांसेस हैं कि आपको विटामिन B12 की कमी होगी। उसके रीज़न्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक जो डायरेक्ट सोर्स होता है खाने पीने में, डाइट के अंदर, वो आपको विटामिन B12 की कमी नहीं होने देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन E के बारे में। अगर तो आप मूंगफली और बादाम खाने के शौकीन हैं तो आपको ये बात की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि आपको विटामिन E की कमी है। अगर आपको विटामिन E की कमी है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए आप नट्स खा सकते हैं, मुट्ठी भर बादाम या मूंगफली खा सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपको कोई हार्ट इशू है, आपकी हार्ट की हेल्थ ठीक नहीं है, तो आपने ये मूंगफली और बादाम स्पेशली यानी कि नट्स खाने से पहले अपने कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा कर लेना है। आपकी ब्लड रिपोर्ट्स के मुताबिक ही वो आपको एडवाइस करेगा कि आप कितनी हद तक नट्स यानी कि आलमंड्स और पीनट्स अपनी डाइट में सेफली कंज्यूम कर सकते हैं ताकि आपकी हेल्थ को भी कोई डैमेज ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ALA के बारे में। ऐसे कौन से फूड सोर्स हैं जहां से हमें ALA की कमी पूरी करने में मदद मिलेगी। अगर आप अपनी डाइट के अंदर ब्रोकली को और पालक को कंज्यूम करते हैं तो आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके बॉडी के अंदर ALA की कमी हो सकती है। आपका फूड सोर्स तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो एक अलग बात है। फूड सोर्स से आपको प्रॉपर अंदाज में, प्रॉपर कंसंट्रेशन में, प्रॉपर जो क्वांटिटी है उसके अंदर आपको ALA की कमी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। अगर आप अपनी डाइट के अंदर फ़िश ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, चिया सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपको बहुत कम चांसेस हैं कि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी होगी। मैग्नीशियम सल्फेट की कमी को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट के अंदर एवोकाडो, चिया सीड्स, पोटैटो, बनाना का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैशू नट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के अंदर आपको मैग्नीशियम सल्फेट की कमी पूरी करने में बहुत मदद मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने नर्व की डैमेज के हवाले से आपको जिन विटामिन्स का जिक्र किया है और ऐसे फूड सोर्स बताए हैं जिनको अगर आप अपनी डाइट के अंदर नेचुरली कंज्यूम कर लें तो आपको उन विटामिन्स की कमी को पूरा करने में हेल्प मिलेगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।